अरे यार, निम्नलिखित में से व्यंजन प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। फ्यूचर नंबर 2, फ्यूचर नंबर 2 देखो बाबू कह रहा है, फ्यूचर लिखे पड़ेगा हो। निम्नलिखित, निम्नलिखित में व्यंजन को सरल कीजिए। एक में एक और 2 बता दिए थे ना, एक और 2 बता दिए थे हैं। अब ये टेस्टवा में था 2 नंबर, 2 नंबर टेस्टवा में था, टेस्टवा में ना था। व्यंजक निकालने के लिए पहले का ना दे के दूसर का दिए थे, पहले का दे के ना दूसर का दिए थे तुम लोग के। तीसर का बनाना है, तीसर का कह रहा है ना बाबू कि रूट 5 के होल सॉरी रूट 5 प्लस 2 रूट 2 के स्क्वायर। तब तुम लोग एक फॉर्मूला लिखवाए थे ए प्लस बी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर। बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ना होता है रे, है कोई दिक्कत? तो मान लो बाबू इसको ए मान लेते, क्या मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, देखो आप गुना करो, इतना के मान ए प्लस बी के मान कितना है, ये इतना है। तो ये बताओ इतने ना, ये मान लो ए, ये मान लो बी, तो इतना का हो गया ना स्क्वायर कितना। देखो यार अभी इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। कोई दिक्कत? तो ये मान लो कि दो क्या कर, मान लो कि दोनों ए बी है, मान लो क्या है, ए बी है। तो ए के पावर कितना है, ए के पावर 2 है, और ए किसको माने हैं, 5 को, रूट 5 को। तो लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, ताकि ये पर स्क्वायर है प्लस काची प्लस। अब बताओ बी हम किसको माने हैं, बी माने हैं इसको रूट 2 को। तो पहले 2 है, तो 2 इंटू ताकि गुना में है। तो फिर ए कितना है, रूट 5 फिर कुछ है इंटू बी। तो बी कुछ माने है रूट 2 अरे यार सीधा लिखना, रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह है। आपको कुछ बचा बी स्क्वायर, कुछ बचा बी स्क्वायर। तो बी किसको माने हैं, रूट 2 को। तो लिख सकते हैं 2 रूट 2 के स्क्वायर। आप बताओ तो बाबू का गुना करेंगे, 2 को 5 गुना करेंगे, जिससे 5 के स्क्वायर बताए थे ना, 5 गुने 5 बताए थे ना। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो रूट 25 लिख दे, कोई दिक्कत? लास्ट फिर देखो प्लस। अब बताओ कि ई गुना में है, ई रूट में है, सॉरी ई रूट में नहीं है, ई रूट में है। तो क्या गुना होगा, पिछले बार बताए थे ना, रूट वाला रूट से खाली गुना होता है। अब जो बिना रूट के है तो बिना रूट में भी गुना होता है, बताए थे ना। तो अब बताओ तो 2 को 2 कैसे लिखा जाएगा, 5 गुना तो 10 रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत है? प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 लिख दें, कोई दिक्कत? बताए थे कि वर्गमूल के स्क्वायर तो 25 के वर्गमूल 5 होता है, कितना होता है 5। ना विश्वास है तो देखो वर्गमूल ऐसे निकलता है, वर्गमूल ऐसे निकलता है 5 से 25 5 आ गया ना, ये जो मान है 5, ठीक। तो मान लो कि वर्गमूल 5 हो गया प्लस 2 रूट 10 प्लस 4 के वर्गमूल 2 होता है। 4 के वर्गमूल 2 होता है। तो बाबू रे ये देखो, ये 2 एक साथ आके मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 एक साथ आके मिलेगा तो 7, कितना 7 प्लस 2 रूट 10, यही आंसर हो गया।
बताओ केकरा कहाँ ना समझ में आया है, जल्दी खड़ा हो। ये वाला देख, आप कोई के साथ आप कोई के समझ में यहाँ पे और कहीं ना देखो बाबू, ये का हम किए हैं, देखो यहाँ पर लिखे ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हम ए किसको माने हैं, लिख देखो ऐसे ना था, इससे समझेगा कहना। देखो रूट ए बराबर मान लो, ए बराबर लिखो, ए बराबर रूट फाइव, ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर मान लो बी बराबर रूट 2 मान लो, क्या मान लो 2 रूट, ये तो पता है कि स्क्वायर में है, कोई दिक्कत ना है, इतना के बराबर इतना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के मान कितना है, रूट 5 है ना, तो हम यहाँ रूट 5 लिखे, यहाँ पर कोची है स्क्वायर है, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत। ये 2 तो है ये फॉर्मूला में, तो 2 को 2 लिख दे, कोई दिक्कत। अब गुना कोची गुना कर सकते हैं ना, ताकि गुने में ना है, तो ए के मान कितना है रूट 5 गुना, फिर गुना है गुना, बी के मान कितना माना है रूट 2, अब प्लस कोची प्लस है ना फॉर्मूला में, अब बी के मान कितना माना है रूट 2 के होल स्क्वायर कुछ है, ताकि बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो 5 के स्क्वायर कितना होता है रूट 25 हो गया, प्लस ये 2 गुना में है तो 2 यहीं रह दे, कोई दिक्कत। 5 दूना 10 हो गया, कोई दिक्कत। प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाबू, तो 25 के वर्गमूल होता है 5, वर्गमूल के 5। ये दो गोतियां अलग अलग है, ये रूट में है, ये रूट में ना है, परिमेय है या परिमेय है, तो जुटेगा ना जुटेगा, तो ये लिख सकते हैं 2 रूट 10 प्लस 4 का वर्गमूल 2 होता है, पता है ना। अब यहाँ पर देखो 5 2 7 तो प्लस 2 रूट 10। अब बताओ केकरा समझ में ना आया बाबू, अब करो जल्दी फटक से। तोने से हाथों न उतर रहा है जितना, तो एक बात बताओ कि तोने की शादी ब्याह होगा तो का तोने से बीवी संभलेगी हो, डायरेक्ट बोल के भाग जाएगी ना कि चूल्हा बर्तन करब ना माजा बर्तन हुआ, दहेज दे के किरले बानी तोहरा के सजनवा, समझ ले बाबू है, उतने अब भाग जाना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बाबू, फास्ट रहेगा, ठीक है। इसीलिए ना कहती है कि चूल्हा बर्तन करब ना, दू फ्यूचर नंबर ना लिखला, दू यहाँ बैल लास्ट में, तो बाद में हम जो करिए ना, क्या दिक्कत है। पेज नंबर 28। तो इसीलिए ना कहते हैं कि चूल्हा बर्तन करब नहीं धोवम बर्तनवा, दहेज दे के किनले बानी तोहरा के सजनवा। चला के देख फीचर नंबर 4। फीचर नंबर 4 बाबू कह रहा है कि रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5
प्लस रूट 2। एकरो बतावे जरूरत है रे, तोरा बतावे जरूरत है, कहने के मारेंगे ना हम। देखो इधर गधा बैल, क्या बोले थे कि पहले इसमें से एगो बाहर निकालेंगे और फिर जो है यहाँ पर लाके लिख देंगे, लिखेंगे। और ये जो है माइनस में, तो माइनस में अपन साथ लेके जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर बोले थे कि जो है सो लिख देंगे, हैं? अब बताओ, गुना करो। 5 है 25 रूट, ठीक, प्लस 5 दूना 10 रूट, माइनस 5 दूना 10, और प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4। बताए थे कि प्लस और माइनस खत्म, प्लस माइनस में खत्म, तब बचा कितना? रूट 25 माइनस रूट 4, तब 25 के वर्गमूल कितना होता है? 5, और 4 के 2, तो कितना हो गया आंसर? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ाया होगा, सॉरी, उल्टा ना, ऐसे ठीक है। ज्यादा कल इतना मेहनत कर रहे हैं तोरे के समझा में, आप हल ही ना बनाई। करे हल्ला बंद, आगे देखो। कोई बात ना, ऐसे धर लो, तेरे धर लो। आज आंधी तूफान आएगा, क्या होगा? आंधी गल है, सूरज गिरेगा रे, आप टाइगर है। और देखो गधा, अब उसमें भी सारे हरियर का नहीं। हाँ, अरे पागल है ये, अरे गधा है। वो गधा पागल है रे, पागला, उधर से, उस साइड से, उस साइड से। दोनों माह तो पहुंचल है। तोरे जैसे बाबू मेहरारू आएगी ना, आएगी ना तोर मेहरारू, तो पहले नंबर तो खाना बना के देगी ना, कहा कि गैस मिल ना रहा है। और डायरेक्ट गाना गाएगी कौन? गाना कौन गाएगी बताओ? ना गाना गाएगी थी। चलो आगे देखो, थोड़ा टाइम। कौन गाना गाएगा रे निरंजन? राजा गोड़ बानिता करिया हो जाई। कौन वाला? पाई वाला? मोहम्मद मार के फोड़ देंगे, बतैले ना थे तोरा हम। अरे 2 पाई वाला ना, 2 पाई ना बोले थे कि 2 पाई है, पाई के मान 22/7 होता है, लेकिन एक्चुअल भागा देगा तो 3.1 कुछ आता है। तो ये परिमेय संख्या ना हो के अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। बताइए ना, था मारेगा ना गधा आवाज, दहिया फाट जाएगा तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 के ना, सॉरी 3 के देखो, 3 में कह रहा है ना बाबू, 3 समझे लाखा, खाली मुंह से बक देते हैं, मुंह से बक देंगे। मुंह से बकेंगे तो क्या उतारेगा तू लोग? देखो बोल रहा है ना कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C है और उसका व्यास मान लीजिए D है। अनुपात के परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का
अतिविरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है और अतिविरोध करता निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? किस प्रकार करेंगे बाबू रे? मान लो कि एगो वृत्त है, क्या है? एगो वृत्त है, वृत्त पार लिए गोल, लेकिन इसके लिए चाहिए स्केल। क्या चाहिए? स्केल। स्टोन बॉक्स जो होता है ना, देखो जो छापल है ना, वही स्केल चाहिए तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये नहीं, ये शायद बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि व्यास है, क्या है? मान लो ये व्यास है और इसका ये जो है व्यास है, क्या है? व्यास है और ये जो है परिधि है, क्या है? परिधि है, क्या है? परिधि है। तो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं सी। अब बोल रहा है कि पाई, तो सुनो ना, स्केल लेकर आएगा ना तो बड़े समझा देंगे इसको। कुछ ना, इसको मैं आंसर ओकरा सुना होगा। चांद रहता है, चांद वो नापे वाला, ओकरा पे डिग्री रहता है ना। देखो देखो एकरा में लिखल है, जो लिखल क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लिखल है, यही चीज आप सेम लिखवाएंगे तुमको। इसका कोई अतिविरोध नहीं है। स्मारक रहे कि जब कभी भी एक स्केल या किसी अन्य चीज से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक संयुक्त परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभवी नहीं कर पाते हैं कि सी यदि अपरिमेय संख्या। ठीक, सेम टू सेम इतना करके आंसर लिख सकता है, कोई दिक्कत ना है। अब बाबू रे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देख गधा लड़का, क्वेश्चन नंबर 4 तो बिना स्केल के बनेगा ही नहीं, चांद रहेगा तभी बनेगा। गधा कहेंगे कैसे नापेंगे कि 90 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री कहाँ है? ठीक, और देखो तो इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 5, है लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के हारों का परिमेयकरण कीजिए। बाबू रे देख, कह रहा है कि परिमेयकरण कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/√7, 1/7। तो देख बाबू, परिमेयकरण के मान ये होता है अंश। क्या होता है? क्या होता है? ऊपरी के जो बोला जाता है अंश, को बोला जाता है अंश, और नीचे को बोला जाता है हार। तो देख बाबू बताओ कि 1√7 जब ऊपर लिखेंगे तो गुना हो जाएगा, होगा गुना में, तो √7/√7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो तो इसे कट जाएगा तो इतना ना आएगा ना, तो √7 के तब ऊपर गुना का, ऊपर गुना √7 बट्टा और नीचे गुना, तो 49। तो देखो इसका √7/49 के वर्गमूल 7 होता है। आंसर हो गया। दूसर का बना लगा, दूसर का बना लगा, दूसर का में थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है। दूसरे का ना, इसको देखो दूसर का, देखो छोड़, तुमको दूसर का देख लो। लड़का देखो √7 प्लस √6 माइनस है, हाँ माइनस, ठीक, बट 1 है ना, ठीक है ना। इसको मिटा दे, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक, √7/7, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, ये जो माइनस में है पहले एक बार यहाँ लिखो, 1/√7 माइनस √6। देखो ये जो माइनस में है तो ऊपर भेज सकते हैं, तो जब माइनस ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा, √7 प्लस √6, और जो ऊपर है वही नीचे लिख देते हैं, √7 प्लस √6। अब बाबू रे देखो तो एकरा काटेंगे तो इतना आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो ना है।
अब ऊपर ऊपर गुना करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है। तो √7 प्लस √6 एक में गुना करेगा तो कितना आएगा, कितने में आएगा, आएगा ना, बट्टा गुना करो, ससते ससते ससते। तो √49 प्लस प्लस 36 तो बाबू रे देखो √7 प्लस √6 बट्टा 49 के वर्गमूल 7 होता है प्लस और इसका 36 के वर्गमूल 6 होता है, कोई दिक्कत। तो देखो तो आंसर हो गया, आंसर हो गया √7 प्लस √6 बट्टा 7 देखो है आंसर बदले है। अरे क्या कर रहा है, गधा माइनस में ना है कहाँ ध्यान देता है रे, माइनस में ना सब है रे गधा, नीचे माइनस में होगा। ठीक है लो हो गया, खाली माइनस नीचे था। बस कौन ले पड़ेगा तो अब उतार ली, हाँ उतार लो। अब तुम लोग उतार लो। बिगू चलो गया बिगू भौजी कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। मान लो कि तेरे भौजी दिल्ली के रहेंगे तो एक बात बोले, देखो दिल्ली की गलियों सा नशा है तुमने, दिल्ली की गलियों सा नशा है तुमने, एक बिहारी को अपनाओगी क्या, एक बिहारी को अपनाओगी क्या। लोग ने तुम्हें चांद बोला है, लोग ने तुम्हें चांद बोला है, तुम मुझे अपना छत का चांद बनाओगी क्या, तुम मुझे अपना छत का चांद बनाओगी क्या। तो तू अपना भाभी से जाके पूछ लेना बाबू, हम क्या करे। ऐसे रहते थे आज टेस्ट सुना देते हैं, अपन पीट लेते हैं का, तब मूड फ्रेश हो जाएगा। साफ पीट जाएगा, कोई ऐसा थोड़ा है। क्या कर है रोशनवा, फर्स्ट में तो रहे न हो, लो तुम्हारे लिए कौन दे तुमको, लो ठीक। चलो बिगू सेकेंड नंबर लो, ठीक खुश रहो खुश रहो। आ जाओ सूरज, दोनों सूरज आओ। ना पेपर और रहे दो, पेपर और लेके जरूरत नहीं है, पारा पर आओ पारा पर। ये है 3rd डिवीजन, लो चलो सूरज लो चलो जाओ बैठो। तो बाबू सबके हो गया, शर्मिंदा जरा महसूस हो रहा होगा घर जाके पढ़ाई करेगा, और जरा शर्मिंदा महसूस ना हो रहा होगा जाके लंठाई करेगा, है गधा। गधा जो चीज को हम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे, तुम लोग के पढ़ा रहे ना, पढ़ा रहे, ऐसा गलत फिर होगा निरंजन, है होगा। चलो